श्री स्वामी सरस माधुरी शरण जी महाराज बड़े विलक्षण कोटि के महापुरुष थे। उनका मन परम विरक्त था, किंतु गुरु आज्ञा से गुरुजी ने उनको विरक्त वेश नहीं दिया। गुरुजी ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। क्या कहा? गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, विवाह करो। साधु नहीं हुए थे, ऐसा मत सोच लेना कि साधु होने के बाद ब्याह कर लिया। साधु होने के बाद, विरक्त होने के बाद, और जो विवाह करता है, लिखा है ऐसे व्यक्ति का मुख देख करके सवस्त्र स्नान करना चाहिए और सूर्य मंडल का दर्शन करना चाहिए, तब उसके पाप का प्रायश्चित होता है। शास्त्रों में उसे आरूढ़ पतित कहा जाता है, वानतासी कहा जाता है। ऊपर चढ़कर नीचे गिर गया। वानताशी माने कुत्ता होता है, बमन किया फिर उसको खा लिया। तो शास्त्रों में साधु सन्यासी होने के बाद, विरक्त होने के बाद फिर से विवाह करना बहुत निंदित है। इसलिए ऐसा आप लोग बिल्कुल न समझें। वे शिष्य थे, गृहस्थ ब्राह्मण ही थे, पर विरक्त होना चाहते थे। और उनके पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी बलदेव दास जी महाराज भगवान की प्रेरणा से उन्हें आज्ञा कर रहे थे कि नहीं, तुम विवाह करो। और आपका मन बिल्कुल संसार की ओर नहीं था। एक दिन आप पढ़ के आए तो देखा कि गुरुजी अपने हाथ से चक्की पीस रहे हैं। और गुरुजी लगे ही रहते थे सरस बिहारिणी बिहारी जी की सेवा में, ठाकुर जी के श्याम सेवा, बहुत आचार विचार की सेवा है, बहुत अपरस की सेवा है। और गुरुजी ही सब कार्य करते ज़्यादा से ज़्यादा। आप बड़े दुखी हो गए कि ये तो हम कर लेते, आप चक्की भी चलाएंगे, कैसे होगा? उन्होंने कहा इसलिए तो हम कहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा में ठाकुर जी की एक बहू आ जाए हैं तो सब काम बढ़िया हो जाएगा, पवित्र वंश का विस्तार होगा और भगवान की सेवा पूजा जिस मर्यादा से हम चाहते हैं उस मर्यादा से होती रहेगी, तुम्हें कोई बाधा नहीं आएगी। और उन्होंने आज्ञा देकर उनका विवाह कराया। विवाह तो नाम मात्र का था, वस्तुतः वे परम वीतराग थे। अहर्निश निकुंज रस के भाव में डूबे रहते थे। स्वयं अपनी वृत्ति ठाकुर जी की सेवा, साधु सेवा, वकालत पढ़ी हुई थी उस जमाने में। उन्होंने तो अदालत में जाते, वकील वाला काम करते और उससे जो कुछ उनको मिलता था पारिश्रमिक, उससे वो सेवा करते थे। एक बार भगवान की सेवा में डूब गए और उनको आवश्यक केस में जिरह करने के लिए जाना था। वकील लोग जिरह करते हैं ना, तो जिरह में उनको जाना था, वे नहीं जा सके। तो स्वयं ठाकुर श्री गोविंद देव जी महाराज ने उनके स्वरूप में उपस्थित होकर के जिरह किया और फैसला करा दिया। तो उनके हस्ताक्षर, भगवान ने उनके स्वरूप में जाकर के उनका वकील वाला काम किया। इसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया कि हम तो होश में रहते नहीं, ठाकुर जी कितनी बार कष्ट उठाएंगे। वे बरसाना में पधारे, थके हुए थे, शरीर वृद्ध हो गया था स्वामी सरस माधुरी शरण जी का। और उन जमानों में इतने अच्छे मार्ग नहीं थे, तांगे से ही व्यवस्था होती थी, कोई वाहन नहीं चलते थे, घोड़ा गाड़ी। तांगे से वहाँ पहुँचे, रात हो गई थी। तो श्री जी के महल तक तो पहुँच गए, दर्शन भी हो गया आरती का, और अब थके हुए थे। तो वहीं पुराने मंदिर में गुसाई ने निवास की व्यवस्था कर दी। 2-4 सेवक साथ में थे। तो आपके शरीर में पीड़ा बहुत हो रही थी। उसी समय एक सांवला सलोना किशोर अवस्था का घुंघराली अलकावली वाला बालक गरम गरम सुगंधित तेल लेकर के पहुंचा और बोला कि बाबूजी, हम आपके मालिश कर देते हैं, सब थकान दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपने कहा भैया हम ब्रजवासी बालकों से सेवा नहीं लेते हैं, यद्यपि हमारे शरीर में आवश्यकता तो अनुभव हो रही है सेवा की, लेकिन हम लेंगे। अरे बोले हम तो यहीं, कहाँ रहते हो तुम?
बोले यही महल में रहूं। कहा नाम है तेरो? बोले मेरो नाम है भजीटा। क्या नाम बताया? भजीटा। जैसे नौकर चाकरों के नाम हो तो इसी ढंग का नाम ठाकुर जी ने बताया, भजीटा नाम बताया। और संपूर्ण शरीर को दबाया, सेवा किया, थकान दूर हो, वे सो गए और उठे तो बड़ा दिव्य सुख का अनुभव हुआ। और गुसाई जी ने एक व्यक्ति बाहर, चौकीदार जो था, उसको कह दिया था कि स्वामी जी सो रहे हैं, कोई भीतर जाए नहीं, रात को बढ़िया से विश्राम करने दो। तो वो जो चौकीदार था वो ध्यान दिए हुए था। सवेरे आपने कहा कि वो बालक कहाँ गया? भजीटा बोले यहाँ तो कोई बालक नहीं, यहाँ तो चिड़ियाऊ नहीं है, ना आई बाबा। गुसाई जी से पूछा तो गुसाई जी रोने लगे। उन्होंने कहा महाराज ये तो महल के ठाकुर जी ही हैं भजीटा, ये श्री जी का भजन करते, सेवा करते, इसलिए इन्होंने अपना नाम भजीटा बताया। तो उनके विरह के पद भी हैं। इतने पद लिखे स्वामी सरस माधुरी शरण जी ने कि हमारे कुंज बिहारी भैया जी सामने बैठे हैं,